हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 11। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 10 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यश अचानक गायब हो जाता है। अनन्या हैरान हो जाती है। यश अनन्या के पीछे होता है। वह अपने असली रूप में था। अब अनन्या को यश की बात पर विश्वास हो गया था। यश अनन्या के सामने अपना असली रूप में आ जाता है। अनन्या यश को कहती है, तुम सच में वैम्पायर हो? यश हाँ में सर हिलाता है। यश ऐसे कहते ही अनन्या बेहोश हो जाती है। यश को लगता है कि अनन्या उससे डरकर बेहोश हो गई है। वह पानी लेकर आता है और अनन्या पर पानी डालता है, जिससे अनन्या को होश आता है। अनन्या होश में आते ही चिल्लाने लगती है। यश अनन्या को समझाने के लिए अनन्या के पास जाना चाहता था, पर तभी अनन्या बहुत ज़्यादा खुश होते हुए यश को गले लग जाती है। वो यश को कहती है, तुम सच में वैम्पायर हो? पर तभी कुछ सोचने लगती है और कहती है, पर वैम्पायर तो धूप में आ नहीं सकते। कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो ना? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। यश अनन्या को अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वह मन में सोच रहा हो कि पूरी दुनिया में यही मिली थी। यश अनन्या को कहता है, देखो मैं तुमको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं। अनन्या बेफिक्र होकर कहती है, जानती हूं। यश कहता है, कैसे? अनन्या बोलती है, अगर तुमको मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो तुम मुझे कब का पहुंचा चुके होते। इतना तो मैं जानती हूँ। और मन में कहती है, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ। अनन्या यश को कहती है, अच्छा यह तो बताओ, मुझे इतना बड़ा सीक्रेट क्यों बता रहे हो? तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगी। यश अनन्या को कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। इसमें हमारा और तुम्हारी जाति का भविष्य जुड़ा हुआ है। अनन्या बोलती है, देखो ना तो मैं कोई सुपर गर्ल हूँ और ना ही मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई जादू है, पर पहले मुझे इतना बताओ, मैंने तो सुना है कि वैम्पायर धूप में नहीं निकल सकते। यश अनन्या को कहता है, हाँ पर मैं वैम्पायर का किंग हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ अपनी शक्तियाँ हैं, इसलिए मैं आम लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकता हूँ। अनन्या कहती है कि तुम किंग हो? सही है यार। अनन्या बोलती है, अच्छा बताओ तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? यश अनन्या को कहता है, हमारे समुदाय में बहुत साल पहले एक जादुई पत्थर था। वो पत्थर जादुई है और अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है, पर किसी की वजह से हमारे पूर्वज के हाथ से दूसरे समुदाय से लड़ाई करते समय वह पत्थर एक नदी में जा गिरा। वह पत्थर हमारे समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम किसी भी कीमत पर दुश्मन के हाथ से वो पत्थर नहीं लगने दे सकते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने किसी तरह पत्थर को नदी में ही कहीं छुपा दिया है और कुछ जादुई शक्तियों का प्रयोग किया है ताकि पत्थर के बारे में किसी को पता ना लगे। पर अब हमारे समुदाय जो कि विरोध करता है, उसको पत्थर के बारे में पता लग गया है और अगर उनको पत्थर मिल गया तो वह हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूं। इसलिए मैं इस संकट का हल निकालने के लिए हमारे बड़े गुरु के पास गया था, जिनको सारी दिव्य शक्तियों का ज्ञान है। उन्होंने बताया कि इंसान की दुनिया में तुमको एक लड़की मिलेगी और वही लड़की मेरी मदद कर सकती है उस पत्थर तक पहुंचने में। अनन्या यश की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद करनी है उस लड़की को ढूंढने में। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर लड़की को ढूंढने के लिए कुछ तो सुराग होगा। यश बोलता है, मेरे पास एक पत्थर है। उन्होंने बताया था कि जैसे ही वह लड़की पत्थर को हाथ लगाएगी, यह पत्थर चमकने लगेगा। अनन्या बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। यश कहता है, मुझे तुम्हारी मदद लड़की को ढूंढने के लिए नहीं चाहिए।
लड़की को मैंने ढूंढ लिया है। अनन्या बोलती है तो तुम जाओ अपनी दुनिया में उस लड़की को लेकर, और जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ जाना लड़की के मम्मी पापा के लिए, ताकि वह परेशान ना हो जाएं। यश कहता है तो फिर तुम मेरे साथ कब जा रही हो? अनन्या बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? यश कुछ ना कहते हुए अपनी जेब से पत्थर निकालता है और उसको अनन्या को दे देता है। अनन्या पत्थर नहीं पकड़ना चाहती थी, पर जब ना चाहते हुए भी अनन्या पत्थर को हाथ लगाती है तो वह पत्थर चमकने लगता है। अनन्या हैरान हो जाती है। वह कहती है इसका मतलब है कि वो लड़की मैं ही हूँ। यश बताता है कि हाँ, और हमारे साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, और दूसरा समुदाय बहुत खतरनाक है। वह अपना काम निकालने के लिए तुमको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अनन्या कहती है मैं एक इंसान हूँ, कोई शैतान नहीं, जिसको पकड़ने के लिए पूरी दुनिया मेरे पीछे लग रही है। और तुम्हारा क्या मतलब है मार देंगे? मैं तो उस पत्थर के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ। यश कहता है पर दूसरे समुदाय के लोग ये सब नहीं सोचने वाले, वो लोग इंसानों का खून पीते हैं। अनन्या बोलती है अच्छा तो अब मुझे क्या करना है? यश कहता है इस समय तो तुम्हारे आसपास एक जादुई शक्तियों का घेरा बन रखा है, ताकि दूसरी दुनिया के लोग को तुम्हारे बारे में कुछ ना पता लगे। अभी तो तुम सेफ हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरी मदद करो पत्थर को ढूंढने के लिए। मेरे साथ चलो, तुम जितनी जल्दी मेरी मदद करोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें वापस यहाँ ले आऊँगा। अनन्या बोलती है मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है, नहीं तो मुझे दूसरे समुदाय के लोग खोज लेंगे। और अनन्या ऐसा मुंह बनाती है जैसे उसे ना चाहते हुए भी यह सब करना होगा। यश बोलता है कि बताओ तुम मेरे साथ कब चलने वाली हो? अनन्या बोलती है रुको यार, कितने दिनों के लिए जाना है? यश कहता है ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते लगेंगे, मैं तुम्हें हर शाम को यहाँ पर छोड़ दूँगा। अनन्या कहती है ठीक है, पहले मैं अपने दोस्तों और अपने घर वालों को खबर कर दूँगी और हम अगले हफ्ते यहाँ से निकल जाएंगे। यश भी अनन्या की हाँ में हाँ मिलाता है। उसके बाद अनन्या घर आती है और यश की कई बातों के बारे में सोचती है। पहले तो उसने सोचा था कि उसे मना कर देगी, पर फिर बाद में खुद से बोलती है मुझे तो दोनों तरफ से ही फंसना है, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं यश की मदद ही कर दूं। ये सोचते हुए वो अपना सामान पैक करने लगती है। समय बहुत कम था और उसको यश के साथ भी किसी जगह पर भी जाना था, पर अनन्या इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए सो जाती है, क्योंकि उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ यश उसी बाबा के पास आया होता है। यश बाबा को बोलता है कि वह लड़की यहाँ पर आने के लिए मान गई है। वो बाबा बोलते हैं मुझे पता था कि वो मान जाएगी, उसकी आत्मा बहुत ही पवित्र है। आज तुम उसे मेरे पास लेकर आना, मुझे उसके साथ कोई बात करनी है। कल तुम उसे लेकर अपने महल जाओगे, मैं उसकी मदद से तुम्हारे महल के आसपास सुरक्षा कवच बना दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारे लिए मुसीबत आ सकती है। यश बोलता है ठीक है बाबा, कल मैं लड़की को आपके पास लेकर आ जाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किसी महल में नेता अजय कनक को कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको लड़की को अब ढूंढना ही होगा, वहीं लड़की हमको जादुई पत्थर तक पहुंचा सकती है। और तुम तो जानते हो कि हमारे दुश्मन यश, वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करेगा और हमको उस लड़की तक यश से पहले पहुंचना होगा, नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। कनक, जो कि अजय का भाई था, कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, कल मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़की का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। राजा अजय कहता है कि तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, जितना जल्दी यह काम ख़त्म हो सके वह उतना ही अच्छा है। वैसे भी यश अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है
और अगर ऐसे में जादुई पत्थर का पता लग गया तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता, कनक कहता है। जी महाराज। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला पार्ट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।